गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश में आपका यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव्स। नेगेटिव्स में पेज नंबर है आपके 19। नेगेटिव में मीनिंग तो आपको वैसे पता है। नेगेटिव मतलब जो चीज़ नहीं है, जहाँ पे हम नो यूज़ करते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं तो कि नो, तो आप जहाँ पे भी नो यूज़ करते हैं वहाँ पे उसको नेगेटिव कहते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपको एक पिक्चर दिख रहा है, तो इसके मैं रीड कर रही हूँ। इट इज़ अ काउ, इट इज़ नॉट अ गोट, इट इजंट अ गोट। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि द अबो सेंटेंस से समथिंग अबाउट गिवन पिक्चर ऑफ अ काउ। मतलब ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया गया है वो काउ के बारे में कुछ बता रहा है। द फर्स्ट सेंटेंस अफेयर और शेस येस इट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस। सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस और अ पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ अ काउ, ये जो इट इज़ अ काउ वाला फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए वो क्या है, वो यस। यस मतलब यहाँ पे देखिए हमें उसमें क्या है कि वह एक गाय है मतलब उसमें नहीं नहीं है तो वो है, तो वो क्या है, तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और वो सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। फिर है सेंटेंस 2 and 3 हैव अ सेंस ऑफ रिफ्यूजल और नो, सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। अभी देखिए यहाँ पे ये जो 2 नंबर का है, इट इज़ अ नॉट अ गोट और इट इजंट अ गोट, मतलब ये जो है तो वहाँ पे उसका मीनिंग क्या है कि वह एक गाय है और वह यहाँ पे क्या है वो, तो वहाँ पे गोट नहीं है वो वहाँ पे वो ये जो बकरी नहीं है वो, तो यहाँ पे क्या है, तो इसका ये 2 और 3 नंबर के हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। और जब नेगेटिव सेंटेंस है ये जो 2 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इजंट है, इज नॉट है, उसका यहाँ पे इजंट, ये इज नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है इजंट। यहाँ पे आप लिखेंगे ये एन और इसके ऊपर इजंट ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे एन के ऊपर ऐसे इजंट लिखना होता है। तो आज हम ये आगे इसके फिर यहाँ पे करेंगे इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको। फिर देखिए इसके यहाँ पे लर्न द शॉर्ट फॉर्म्स यूज द नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इज नॉट का इजंट होता है, आर नॉट का आरंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वेर नॉट का वेरंट, कैन नॉट का कैंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, विल नॉट का वॉन्ट और वुड नॉट का वुडंट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पीछे का नॉट होता है वो तो खाली टी ही लगाया जाता है, एन ओ टी निकल जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए री राइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म्स। रामू दादा इज नॉट अ पुलिसमैन, तो रामू दादा इज नॉट का क्या हो गया, इजंट। तो यहाँ पे लिखा गया है जैसे दे आर नॉट माई कजिन्स, तो यहाँ पे देखिए आर नॉट का ये रहा आरंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे आरंट, यहाँ पे आएगा आरंट, दे आरंट। फिर यहाँ पे माई कजिन्स जो है वो आपको लिख देना है कजिन्स। आया समझ में? जैसे हाँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा दे आरंट माई कजिन्स। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, तो ही वॉज नॉट अ रिच फार्मर, तो यहाँ पे वॉज नॉट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज वॉन्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने ये फर्स्ट में यहाँ पे किया था कि वॉज नॉट का वॉजंट हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉजंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉजंट है उसका क्या होता है, ये वॉज नॉट का होगा वॉजंट, तो ये आप अगले पेज पे अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ ये जो 3rd नंबर है तो उसका आएगा ही वॉजंट, यहाँ पे एन यहाँ पे वॉजंट होगा, फिर यहाँ पे वॉज नॉट है वो निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अ रिच
फार्मर, मतलब वो एक धनवान फार्मर नहीं है, ऐसे हो जाएगा। फिर है 4 नंबर का, दे वेरंट प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पे आप वेर का क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा वेरंट, ये हो गया वेरंट। और जो आगे पीछे होता है वो तो सेम इतना लिखना ही होता है, वेर नॉट का हमें खाली लिखना है वेरंट। फिर यहाँ पे हैज़ नॉट है तो उसका आएगा हैजंट। ये फिर वी हैव नॉट अ बिग हाउस टू लिव इन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी, फिर हैव का लिखेंगे हैवंट, फिर अ बिग, और जो जैसे है वैसे ही आप लिखेंगे, जैसे ये पूरा जो सेंटेंस होता है वो। फिर 7 नंबर का, द बॉय हैज़ नॉट ईटन फॉर 2 days, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द बॉय हैजंट, फिर लिखेंगे ईटन फॉर 2 days, फिर जो है वही रहेगा। फिर है द पुअर फार्मर विल नॉट प्लग इज फील्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे द पुअर फार्मर, फिर यहाँ पे आता है विल नॉट का होगा वॉन्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉन्ट। यहाँ पे आप आगे के पेज पे भी लिख सकते हैं, विल नॉट का होगा वॉन्ट, फिर यहाँ से जैसे भी आपका जो सेंटेंस है वो लिख देना है। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पे भी विल नॉट का क्या होगा वॉन्ट, फिर हैव अ जो भी आगे है वो आपको लिख देना है। द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट, तो यहाँ पे आएगा द ओल्ड मैन कांट, ये कैन नॉट है उसका होगा कांट वॉक फास्ट। तो ये आपको ऐसे सारे सेंटेंस लिखने हैं। फिर हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड राइट नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, हमें क्या है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट्स में कुछ नेम दिया गया है और यहाँ पे जहाँ अंडरलाइन की गई है वहाँ पे वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है कि द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है, बहुत बड़ा प्राणी है। तो यहाँ पे एक रैबिट दिया गया है और हमें इस का हमें क्या करना है, तो हमें वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो द रैबिट, यहाँ पे रैबिट लगा दिया है, फिर इज था उसका हमने किया है इजंट अ बिग एनिमल। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ पे क्या किया है, एलिफेंट की जगह पे रैबिट आया और इज की जगह पे इज नॉट, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है इजंट आया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नंबर का है, सुनंदा इज अ नर्स, यहाँ पे है डॉक्टर। तो सुनंदा एक नर्स है, वो नर्स है इसलिए वो डॉक्टर तो हो नहीं सकती, तो हमें वही लिखना है कि सुनंदा नर्स है इसलिए सुनंदा डॉक्टर नहीं है। तो हमें यही लिखना है सुनंदा, यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे सुनंदा इजंट, मतलब वो नहीं है, इज मतलब होना और इजंट मतलब नहीं होना। तो इजंट अ डॉक्टर, ये आप लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से लिख रही हूँ अच्छे से, यहाँ पे देखिए SUNANDA इजंट अ डॉक्टर, ये आप लिखेंगे ऐसे, सुनंदा इजंट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है क्योंकि वो नर्स है। ऐसे फिर है सेकंड नंबर, द डॉग कैन स्विम। तो यहाँ पे है कि कुत्ता, मतलब जो डॉग होता है वो क्या कर सकता है, तो वो स्विम कर सकता है, वो तैर सकता है। यहाँ पे है मंकी, तो हमें अभी मंकी लगाना है। यहाँ पे देखिए कि द मंकी कांट, आपको पता है ना एंटी लगाना है, कैन का हमें आएगा कांट, तो कांट स्विम, मंकी स्विम नहीं कर सकता। कुत्ता कर सकता है लेकिन मंकी नहीं कर सकता है, तो ये आएगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे देखिए, द डॉग, ये हो गया, द मंकी कैन नॉट स्विम। फिर है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द लायन, तो यहाँ पे आएगा देखिए द लायन इजंट, क्योंकि वो नहीं है, इजंट अवर नेशनल एनिमल,
ये लायन हमारा नेशनल एनिमल नहीं है। तो यहाँ पे आएगा द लायन इज नॉट। यहाँ टाइगर की जगह लायन लगाया और इसकी जगह इजंट लगाया, फिर यहाँ पे जो जैसे था ऐसे। फिर है द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल। काऊ की लंबी पूंछ होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गोट, GOAT गोट। फिर हैज़ है तो हैज़ंट अ लॉन्ग टेल। उसका क्या आएगा कि काऊ है उसकी लंबी पूंछ है, लेकिन जो बकरी होती है जो उसकी वो लंबी पूंछ नहीं है। हैज़ नॉट मतलब बकरी की लंबी पूंछ नहीं होती है। फिर है यस्टरडे दे वेर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आएगा यस्टरडे दे वेरंट। यहाँ पे आएगा वेरंट। प्रेजेंट है उसकी जगह आएगा एब्सेंट। यस्टरडे दे वेरंट एब्सेंट मतलब यस्टरडे वो प्रेजेंट थे, मतलब यस्टरडे वो आए थे। तो इसमें ऐसे होगा कि यस्टरडे दे वेरंट एब्सेंट। यस्टरडे वो एब्सेंट नहीं थे मतलब नहीं आए थे, ऐसा नहीं था, वो हुआ नेगेटिव सेंटेंस। फिर है योर फ्यूचर विल बी गुड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि योर फ्यूचर, फिर विल बी का होता है वॉन्ट, ये आप लिखेंगे वॉन्ट बी गुड। तो यहाँ पे आएगा वॉन्ट बी बैड। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऐसे इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या होगा, तो आपका फ्यूचर खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे योर फ्यूचर वॉन्ट बी बैड, यहाँ गुड की जगह में बैड लगाना है। फिर अभी ये है लास्ट वाला है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए। यू कैन हैव लिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा यू कांट हैव, लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड लगाना है, तो अनलिमिटेड, यहाँ पे देखिए यू कांट हैव अनलिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज़। ये हुआ कि यू कैन हैव लिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज़। आपको 10 रुपीज़ में लिमिटेड फूड मिलेगा, मतलब थोड़ा फूड मिलेगा। लेकिन इसमें है यू कांट हैव अनलिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज़। आपको 10 रुपीज़ में बहुत सारा नहीं मिलेगा, हमें नेगेटिव बनाना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, पेज नंबर 19 और 20 जनरल इंग्लिश में आप फिनिश करेंगे। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।